हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। पल्लवी पल्लवी तो उमन उमन की भाभी का नाम है। हेड की फ्रेंड का नाम सिमी था, तो हमने बार बार पल्लवी बोल दिया। मुझे नाम याद नहीं रहते, तो आप लोग भी कन्फ्यूज मत होइएगा, ओके। और ये तो छोटे छोटे कैरेक्टर है, तो इनका नाम मिस्टेक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो शुरू करते भाई। उमंग भाई मज़े ले रहे होते और कहते गब्बर तो गुड्डू कहता कितने आदमी थे सरदार, दो, एक में और एक आप। फिर लंच लेके आती है, दोनों लंच करते हैं और सिमी नीचे आई रहती है। हीर ऊपर बुलाती है, मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं। पल्लवी बताती है, सिमी बताती है कि कैसे भाई अट्रैक्ट करना है उमंग को, और घर के लिए निकल जाती है। अब शुरू करते हैं आज का पार्ट, ओके। तो भाई वो चली जाती है। उमंग गार्डन में टहल रहे होते हैं। हैप्पी आता है तो पूछते हैं ड्रॉप कर दिया तुमने सिमी को? तो कहते हैं हाँ जीजू, ड्रॉप कर दिया। कहते ठीक है, ओके। तुम्हारी एजुकेशन कैसी चल रही है? कहते ठीक चल रही है जीजू। भाई इतनी गुड्डू आता है, जीजू क्रिकेट खेल रहे होते हैं। जगदीश ऑफिस से आते हैं तो हैप्पी को अपना लैपटॉप और फाइल्स देते हैं। कहते जाओ वैदई को दे आओ और बोल देना कि टी बना के यहीं भेजे। कहते ओके जीजू। हैप्पी अंदर आते हैं सामान लेके और कहते हैं वैदई मैम। तो उनकी मॉम पूछती है क्या हुआ? कहते ये जगदीश सर ने दिया है मैम को देने के लिए, और बोला है कि टी बार ही चाहिए उन्हें। कहते क्या कर रहे? कहते क्रिकेट खेल रहे हैं। हैप्पी पाइप वैसे ही आती हैं, सारा सामान लेती हैं हैप्पी से और रूम में रखती हैं अपने, और कहती हैं यहीं रुको हैप्पी। तो कहती है जी मैम, और कहती हैं कि अपनी जीजू को बोलो कि वैदी अंदर बुला रही हैं। तो कहते हैं सर, श्रीवास्तव सर को बोलना है? तो कहती है नहीं नहीं, जगदीश जी को बोलना है। तो कहती है अच्छा जी मैम, जी मैम। तो कहते हैं सिर्फ उन्हें बोलना। तो कहते ओके मैम। जाते भाई हैप्पी देखते हैं सब लोग खेल रहे होते हैं। जगदीश कहते हैं और कैसा है, आओ क्रिकेट खेलोगे? कहते हैं सर। तो कहते हैं हाँ। कहते मैम ने आपको सिर्फ आपको अंदर बुलाया है रूम में। तो कहते हैं अभी जाते। कहते मैम ने स्पेशली बुलाया आपको। तो कहते ओके ठीक है। कहते उमंग हम आते चेंज करके। तो उमंग कहते ओके जीजू ओके। भैया उमंग हैप्पी गुड्डू और बॉडीगार्ड्स के साथ खेल रहे होते हैं। जगदीश आते रूम में जाते हैं तो टी लेके आती हैं। वैसे ही कहती हैं बाहर क्यों रुक गए थे आप? कहते हैं ऐसे ही खेलने लगी थी, थोड़ा सा चेंज कर रहे होते। चेंज करते तो उनकी आती हैं वैदई, जगदीश की टाई रिमूव करती है। तो कहती है क्या हुआ वैदई? कहती है कुछ नहीं, लगता है आपको कुछ याद नहीं है। तो जगदीश अपनी शर्ट ओपन कर रहे थे तो वैदई वहाँ ओपन करने लगती हैं और उन्हें निकाल के देती है ये पहन लीजिए। चेंज करते हैं, जगदीश आके काउच पे बैठते हैं। वैदई उनको टी देती है और कुछ कुकीज़ तो खाते फिनिश करके बैठते हैं। वैदई कहती कैसा रहा पूरा दिन? कहते अच्छा था। और एक ऐसे उठते हैं और नीचे बैठ जाते काउच से। तो वैदई कहती क्या हुआ जगदीश जी, आप नीचे क्यों बैठ गए? कहते बस जिस चीज़ को आप मिस कर रही हैं उसे हम पूरा कर दें। तो कहती मतलब अपने थाई पे भाई पैर रखते हैं वैदई का और पैर निकालते और पहनाते हैं।
कहते हैं ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे वैदे। आज के दिन हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और वो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन था। आपने तो जादू कर दिया था मेरे ऊपर। वैदे कहती है आपको याद था? तो कहते हैं हाँ मुझे पता है। हम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें या ना करें, मैरिज एनिवर्सरी, पर इस एनिवर्सरी को हम कभी नहीं भूलते। किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी कंडीशन में हो, हमने एक दूसरे को विश किया है। तो वैसे ही हक करती हैं, नीचे बैठती है और हक करती है जगदीश को। जगदीश कहते हैं मुझे लगा आपको याद नहीं है, आपने एक भी बार कॉल नहीं किया मेरे पास। कहती है कि मैं सोच रही थी इतनी टेंशन में आप भूल गए। तो कहते हैं जगदीश मैडम दुनिया की कोई भी टेंशन मुझे आपको भूलने पे मजबूर नहीं कर सकती, और आपसे जुड़ी किसी भी याद को। और बात करते करते उन्हें अपने लैब पे बैठाते हैं और किस करने का ट्राई कर रहे थे। वैदे कहती अभी नहीं, अभी नहीं। तो कहते क्यों? आज तो सब बदमाश नीचे हैं। कहती है एक सेकेंड प्लीज़, मैंने कुछ अरेंज किया। तो कहते ओके। नीचे कॉल करती हैं, सर्वेंट आता है एक केक लेके। तो जगदीश भाई स्माइल पास करते हैं, सर्वेंट नीचे चला जाता है तो डोर लॉक करती है वैदे। जगदीश कट करते केक खिलाते वैदे को, अपनी लिप्स पे रखते हैं और वैदे को लिप्स से लिप टू लिप बाइट कराते हैं और बाइट कराते कराते किस करने लगते हैं और किस ब्रीथ करके कहते हैं हैप्पी एनिवर्सरी फॉर माय लव। तो वैदे कहती है ओके अब डन, अब नहीं कुछ भी। कहते क्यों? कहती है अभी डे है, अभी नहीं, आप मानेंगे नहीं उसके बाद। कहते तो अब नहीं हम छोड़ सकते। और किस कर रहे होते उनके नेक पे जाते, किस करते करते तो उमंग आते, नॉक करते उनकी डोर पे। तो कहते जगदीश अब भी जो भी है वो बाद में आएगा, 20 मिनट बाद, अभी हम नहीं खोल रहे। तो जगदीश भाई उमंग फिर नॉक करते डोर पे। वेदा कहती छोड़िए पता नहीं कौन है, कहीं पापा ना बुला रहे हो। तो कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ वेदा बहुत टाइम हो गया, लॉन्गर टाइम प्लीज़। तो कहते हैं हाँ तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, बस देख लेती हूँ कौन है। फिर से उमंग नॉक करते तो वैसे कहती है पता नहीं कौन है, सांस नहीं ले रहा है, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज़। अपना फेस क्लीन करती हैं, जगदीश भी अपना फेस क्लीन करते हैं। डोर खोलते हैं, जगदीश कहते हैं हाँ बोलो क्या काम है तुम्हें। कहते हैं दी से बातें करनी है। कहते हैं नहीं आओ, पहले तुम ही अपनी दी से बातें कर लो, आओ जल्दी आओ। हाथ पकड़ के लाते हैं और उमन को वैदे के पास बैठाते हैं। कहते ये लो पहले दोनों भाई बहन अच्छे से बात कर लो, फिर मुझे टाइम देना। तो कहते इतना क्यों चिढ़ रहे जीजू। तो देखते केक की तरफ। कहते ये केक किस खुशी में कट रहा है जीजू। तो कहते कि बस तुम्हें क्या बताने की ज़रूरत है। तो वैदे कहती है ऐसे ही हम लोग फर्स्ट टाइम जिस दिन मिले थे वो एनिवर्सरी के लिए। तो कहते हो ओके ओके, मुझे नहीं पता था। कहते हैं प्राइवेट मोमेंट ख़राब करती। कहते मुझे नहीं पता था। तो कहते हैं अच्छा भाई गलती हुई मुझसे। कहते हैं हाँ बोलो क्या काम था। कहते कुछ नहीं, आप लोग एक्सपेंड कर लीजिए टाइम, में बाद में मिलता हूँ। तो कहते हो वैदे उमंग बैठो, क्या बात थी बताओ। कुछ नहीं कर रहे थे हम लोग, बस केक कटिंग कर रहे थे। कहते हैं दी मुझे राजस्थान जाना है और माँ जाने नहीं देंगी, तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी। तो कहती है मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। कहते वो बार बार कह रही है हेयर को लेके जाओ, हेयर को लेके जाओ। बस मुझे 2 डेज़ का वर्क है ओनली। तो कहती है ले जाओ, 2 डेज़ का वर्क है तो भी क्या करना है।
तुम वैनिटी से जाते हो या होटल में रुकते हो या रिसोर्ट में जाते हो तो तुम्हारे पास जगह तो बहुत सारी है। कहते दी अब भी कैसी बातें करती है। कहती है ठीक बातें करती हूँ मैं, तुम उसे कहीं हनीमून पे भी नहीं लेते हैं। तो उमंग चुप हो जाते हैं भाई। और हीर रूम में आती है, नॉक करती है तो वैदे कहती है हाँ बोलिए। कहते हैं वो अभिजीत भैया आपको बुला रहे हैं श्रीवास्तव जी। तो कहते हैं आ रहे हैं चलिए हम। कहती है ओके हाँ। तो जगदीश कहते हैं आओ हीर इधर आओ। कहती है हाँ जीजू। केक कट करते और अपने हाथ से केक खिलाते हैं और खिलाने के बाद थोड़ा सा बाइट करती है और खुद खा लेते हैं। कहते टेस्टी है हीर। कहती है हाँ जीजू पर किस खुशी में। कहते खुशी ना पूछो, आज तो मुझे डबल खुशी मिली है। तो कहते क्यों। कहते अब किसी का दिल जल रहा है ये देख के। तो उमन कहते हैं मेरा दिल नहीं जलता। कहते ठीक है एक बार और केक कट करते और कहते हैं हीर बाइट करो। तो उमन कहते हैं नहीं हीर अब नहीं खाना। तो कहते क्यों तुम्हारा दिल नहीं जल रहा। तो कहते नहीं जल रहा, मुझे नहीं पता था आप उसको खिला के खुद खा लेंगे। तो हीर हंसती है। कहते हैं हीर आप रूम से जाइए। कहती है जगदीश नहीं नहीं आओ हीर बैठो। बैठाते हैं और हीर तो हाथ पकड़े रहते हैं। वो उठते हैं। कहते हैं चलिए हीर हम लोग चलते हैं अभिजीत भैया से मिलते हैं। तो जगदीश कहते हैं हम भी चलते हैं हीर चलिए। हाथ पकड़े रहते हैं हीर का। तो वो कहते हैं दी इनको बोलो मेरी वाइफ का हाथ छोड़े। कहती है वैसे तुम जानो तुम्हारे जीजू जाने, मैं ये केक लेके आ रही हूँ सबको सर्व करूँगी। जगदीश भाई हीर का हाथ पकड़ के नीचे आते हैं। अभिजीत कहते क्या हो जीजू। कहते कुछ नहीं, हम अपने साले की वाइफ को अपने साथ घुमाने ले जा रहे हैं। तो कहते ऐसे चेंज तो नहीं किया हीर ने। कहती है हीर तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। उमन कहते हैं छोड़िए जीजू क्यों पकड़ा हुआ है हाथ आपने। कहते हैं क्यों तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। कहते हैं सॉरी जीजू अब से हम नहीं आएंगे ऐसे टाइम पे, और आप अगर वो हीर का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो हम बोल देंगे रूम में आप लोग क्या कर रहे थे। जगदीश कहते कम ऑन से ना। तो बाय। उमन कहते ओके पता है भैया क्या कर रहे थे। तो कहते हैं हाँ बताइए। हाँ बोलो उमन क्या कर रहे थे। कहते एनिवर्सरी मना रहे थे फर्स्ट टाइम मिलने की। तो जगदीश भाई हीर का हाथ छोड़ते और उमन के मुंह पे हाथ रखते। कहते तुम महा बेशरम हो यार। कहते आपको क्या लगा हम नहीं बोलेंगे। तो दादी कहती क्या बना रहे थे बच्चों। कहते अरे दादी ये फर्स्ट टाइम दीदी से जब मिले थे ना तब की एनिवर्सरी मना रहे थे। जगदीश भाई पकड़ते उमंग दौड़ते इधर से उधर। जगदीश पकड़ रहे होते। भागने भागने में उमंग अपने आप को जैसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जगदीश गिरते हैं और भाई मिस्टर अनिल की गोद में जाके मिस्टर अनिल पकड़ते कहते क्या कर रहे हो तुम लोग, गिर जाओगे तो इस उम्र में ये भागा दौड़ी किस लिए। तो जगदीश कहते सॉरी पापा सॉरी पैर स्लिप कर गया। तो उमन कहते भाई किसी को बीवी नहीं मिल रही तो वो ससुर से ही काम चला रहा है। जगदीश कहते बहुत बोलने लगी उमंग। तो कहते गलत आदमी से पंगा लेते हो जीजू आपको पता है मैं कौन हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ पता है मुझे तुम कौन हो। और हंसते हैं। वैदे नीचे आती है सबको केक कट करके देती है। तो सबको पता होता है ये लोग अपनी मिलने की एनिवर्सरी को बहुत मतलब सेलिब्रेट करते हैं। दादी की दोनों एक साथ पैर छूते हैं और कहते हैं दादी ये केक हमारी तरफ से है। और भाई सबको देते हैं। गुड्डू कहता है आपका बर्थडे था दी। तो वैदे कहती है नहीं बेटा। तो कहते हैं जीजू का बर्थडे था। तो कहते हैं नहीं बेटा। तो गुड्डू पूछता है फिर क्या था, केक क्यों काटा आप लोगों ने रूम में। तो ये कहती है गुड्डू। तो उमन कहते हैं ये फर्स्ट टाइम आज बेटा हमारी दी से मिले थे और ये लोग 7 ईयर से इस चीज़ को सेलिब्रेट करते। तो कहते हैं गुड्डू 7 ईयर हो गए।
दीदी की शादी को तो कहते हैं हाँ 7 ईयर हो गए आज, और ये लोग 7 ईयर से सेलिब्रेट करते। मैरिज को 6 ईयर हुए कहते, तो 1 ईयर इन लोगों ने डेट किया जीजू। तो हीर घूर के देखती है, गुड्डू हाथ के नीचे करता है। तो उमंग कहते हैं हाँ 7 ईयर हो गए, 1 ईयर का डेट किया। तो गुड्डू धीरे से कहता है गब्बर हमारी तरफ देख रहा है तो चुप रहिए सरदार। तो कहते हैं अरे गब्बर की आदत है देखने की, इतना नहीं डरना चाहिए, हम गांव वाले किसी से डर के नहीं रहते। और हंसते हैं। गुड्डू और उमंग हाई फाई करते हैं। तो पूछते भाई अभिजीत किस बात पे हाई फाई कर रहे हो? कहते कुछ नहीं जी भैया। बेबी कैसा है? कहते पहले से ठीक है, फीवर उतर जाएगा तो उसको इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो कहते तो फिर सेफ रखिए, दूर रखिए सबसे। कहते हैं हाँ। कहते पता है भैया उसको इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? तो कहते बताओ। कहते इन लोगों ने मुझे आज तक उस बेबी को मेरे गोद में नहीं दिया, हम जब भी मांगते हैं लोग कहते पैसे लगेंगे। तो कहते हाँ लगेंगे, तुम फ्री में चाहते हो सब चीज़ें, पहली बार बच्ची को लेने पे पैसे तो देने पड़ते भाई, नेक बनता है। पल्ली कहती है अच्छा लीजिए, आप अपने रकीब का बेटा ऐसे ही ले लीजिए अपने गोद में। उमंग को फर्स्ट टाइम भाई बेबी देती है। उमंग कहते हीर, तो हीर कहती है हाँ। कहते मेरे पास आओ, तो गुड्डू उड़ जाता है। उमंग के पास से हीर बैठती है। उमंग हीर के हाथ में रखते और अपना हाथ उनके वेस्ट में डालते और कहते हैं कुछ टाइम बाद हम भी प्लान करें। तो हीर भाई एकदम साइलेंट हो जाती है। उमंग कुछ नहीं बोलते फिर, और अपना वॉलेट निकालते हैं और उसमें से पैसे निकालते और बेबी के हाथ में पकड़ाते हैं। कहते हैं तो मिस पल्लवी कैसा लगा आपको रकीब की बेटी को मेरी गोद में देते हुए? पल्लवी कहती मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि मैं रकीब के साथ बहुत खुश हूँ। समझ में आया आपको? कहते ये खुशी हम भी दे देते आपको, पर आपने ट्राई नहीं किया। और हंसते हैं। और बेबी बॉय खेल रहा होता है, हीर गोद में लेके उससे बातें करने की कोशिश करती है जो छोटे बच्चों से करते हैं। वही सब बच्चा 3-4 महीने से ऊपर का हो गया होता है। फिर पल्लवी को दे देती हैं। पल्लवी कहती मैं ले जाती हूँ उसको, मेडिसिन दे के थोड़ा सुला देती हूँ, फीड भी कराना पड़ेगा। तो पल्लवी लेती है, रूम में चली जाती हैं। उमंग कहते हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा घूम के आएंगे। ये कहती कहीं नहीं जाना, डिनर का टाइम हो रहा है, डिनर करिए। आप बाहर जाएंगे, बाहर से खा के आएंगे। तो कहते हैं नहीं बाहर से नहीं खा के आएंगे। कहती मुझे पता है आपके बारे में, बाहर से नहीं खा के आएंगे, घर पे रहिए। कहते हैं ओके ठीक है। डिनर रेडी होता है। थोड़ी देर बाद तो उमंग जाते हैं अपने पापा के रूम में, पूछते हैं और मिस्टर अनिल कैसे हो? तो उनकी बुआ डोर के पास से सुन रही होती हैं कि वो पापा नहीं कहते उमंग। तो कहते मिस्टर अनिल ठीक हो? तो कहते हैं मिस्टर अनिल किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। तो कहते हैं ठीक है। कहते क्या चल रहा है, कहीं पेन है, कोई मेडिसिन, कोई टेस्ट कुछ कराना है? तो कहते नहीं कुछ नहीं कराना है। तो कहते ओके मिस्टर अनिल हम चलते हैं। और उठते शेक हैंड करते हैं बाय। और रूम से बाहर आते देखते हैं उनकी बुआ खड़ी रहती है। उमंग निकल रहे होते तो उनकी बुआ कहती है उमंग। तो कहते हैं हाँ बुआ जी। कहते हैं आओ, तुम इनका नाम लेके बुलाते हो? तो कहते हैं हाँ। कहते क्यों, ये तुम्हारे पापा है ना? कहते नहीं पापा नहीं है, इन्होंने मेरे साथ चीट किया। जिस गलती की सज़ा या गुनहगार आप मुझे समझती है ना, वो मैंने नहीं इन्होंने की है। और उस चीज़ के लिए
हम इन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे और रूम से बाहर निकल जाते हैं। लाली बाई अनिल के हाथों पे हाथ रखती हैं तो अनिल भाई रो पड़ते हैं। लाली उनके आंसू आइस क्लीन करती है और कहती हैं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो अनिल कहते हैं 4 साल हो गए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और बिगड़ता ही जा रहा है, ये मुझसे और दूर पे दूर होता जा रहा है। तो लाली कहती है वो लड़की आई है ना, वो बांध के रखेगी, मैंने देखा है वो बहुत केयर करती है इसकी। कहते हैं हाँ वो बहुत केयर करती है। ओके फ्रेंड्स, बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखते हैं डिनर के बाद क्या होता है भाई, क्या समझाया हीर की फ्रेंड ने और उसका रिजल्ट क्या आता है। तो फिर से अपनी बात को हम दोहराते हैं। आज जिस किसी का भी बर्थडे है, जो कोई भी मेरी स्टोरी सुन रहा है, उसको हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस, लाइफ में आगे बढ़ें और जो सोच रहे हैं वो करें। थोड़ा भाई सोशल मीडिया के थ्रू जो फ्रेंडशिप होती है उससे बच के रहें। इतने केसेस हो रहे हैं और बहुत सोच समझ के किसी से अकेले मिलने जाएं, क्योंकि आप बॉय हो या गर्ल हो, जो भी मेरी स्टोरी सुन रहा है, कांड सबके साथ हो रहा है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। ओके, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।